प्रणाम साथियों, मैं सूरज चौर से आपका दोस्त। आपका विधिक सलाह कहें या फिर आप मुझे मार्गदर्शक कहें या फिर एडवाइज़र, जो भी आप कह सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं या जिनको ज़रूरत है, आजकल जानते हैं कानूनी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तनाव भी लोगों में है और आजकल लगभग लोगों को कोर्ट में आवश्यकता पड़ती है, कोर्ट की, कानून की। तो लोग बाग जाना चाहते हैं, जाते हैं तो कई बार उनको उनका शोषण होता है, अधिकार को नहीं जान पाते हैं, तो कई समस्याओं का सामना करना भी पड़ता है। इसी उद्देश्य को देखते हुए मुझे लगता है या मुझे लगा कि मैं कुछ जानकारियाँ आपसे शेयर करूं। तो मैं ये अपने यूट्यूब में डालना शुरू कर दिया है और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। आप सभी मुझे स्नेह प्यार भी दे रहे हैं और लोग बाग मुझसे पूछते हैं, तो मैं जवाब देने का प्रयास भी करता हूँ। चलिए, आज एक नए विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ। मुझे लगता है इसका लाभ आप उठा सकते हैं और बहुत बेहतरीन है उनके लिए जो शादी करने के बाद में आपसी तनाव जिनको होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में कलह है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब एक दूसरे का खून कर दें या मारपीट करें, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं और दिन भर घर में घुट घुट के रह रहे हैं और उनका भविष्य भी जो है बहुत नर्क जैसा होता जा रहा है या हो जाएगा और भविष्य में कोई अच्छा संभावना नहीं है एक दूसरे के साथ रहने का। और उनको लगता है कि अब हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं रह गया, हम दोनों को अलग रहने से ही हम लोगों का भविष्य अच्छा होगा। या जिनको लगता है कि नए नए शादी हो चुका है, उसके बाद साल डेढ़ साल बाद रिश्ते में खटास आ जाता है, तो फिर नया जीवन यापन करना चाहते हैं। लड़का चाहता है मैं दूसरी महिला शादी करूं, लड़की चाहती है कि मैं दूसरे पुरुष से अपने हिसाब से जो अच्छा मिले उनसे मैं बेहतर शादी करके जीवन यापन जी सकूं। तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये है विश्वास को लेकर के। विश्वास, अगर आप दोनों में विश्वास है या आपके फैमिली में विश्वास है तो की स्थिति में बहुत अच्छा सलाह मैं दे रहा हूँ। कानून में मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 142 में ये दिया गया है कि आप चाहें तो स्वतंत्रता पूर्वक आप अपनी सहमति से न्यायालय जाए बगैर आप तलाक ले सकते हैं, व्यवस्था है। उसमें शर्त नियम भी रहता है कि छोड़ने से पहले अगर एक दूसरे को कुछ आप देना लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं या एक दूसरे के बीच में कुछ शर्तें हैं तो की स्थिति में आप सहमति से तलाक ले सकते हैं। आप अगर ऐसा करते हैं, आप अपनी सहमति से तलाक लेना और न्यायालय नहीं जाना चाहते हैं, कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं और घर में बैठे रह करके आप अगर उसको आसानी से तलाक ले लेते हैं तो बहुत बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकता है ना। तो कई लोग कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इसलिए नहीं जाना चाहते कि आर्थिक इशू आ जाता है, पैसे का, फीस का प्रॉब्लम आता है। कई लोग ऐसा है कि कोर्ट जाएंगे तो समाज के लोग क्या बोलेंगे या हल्ला हो जाएगा, या फिर कोर्ट में जाने के बाद कई तमाम दोस्त यार या कई लोग वहाँ परिचित मिल जाते हैं, वो पूछते हैं कैसे क्या कारण से और क्या है, तो उनको संकोच होता है बताने में कि यार मैं तलाक लेने आया हूँ या घर में ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ है या बनता नहीं है। तो उनसे बचने के लिए आप आसानी से तलाक ले सकते हैं लिखित रूप में, एक दूसरे पे अगर विश्वास हो तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे को करना पड़ेगा तो ये बहुत आसान और ईजी हो जाता है। चाहे अगर मुस्लिम लॉ में देखें तो अगर मुसलमान परिवार के कोई लोग हैं, पति पत्नी हैं या उनके फैमिली के मेंबर्स, तो पति पत्नी अगर चाहें तो तलाक 3 बार बोल करके तलाक ले सकते हैं आपसी रजामंदी के साथ में, और लिखित में भी ले सकते हैं एक दूसरे के, हम दोनों अब चूँकि एक दोनों को तलाक दे चुके हैं और हम अपना जीवन नए तरीके से नए सिरे से जीवन यापन करते हैं और हम दोनों अलग अलग महिला पुरुष से विवाह करते हैं तो हम दोनों में से किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये आप लिख सकते हैं। ईसाई समुदाय में थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन वो भी चाहे तो आपसी सहमति से आप एफिडेविट के माध्यम से, कोई भी हो, हिंदू हो, ईसाई समुदाय के हों या मुस्लिम समाज के हों, आप अगर चाहें तो आप लिखित में, चाहे सादे पन्ने में, स्टाम्प पेपर में, या फिर आप जो है रेवेन्यू टिकट लगा करके उसमें दस्तखत करवा सकते हैं। कैसे करें? अगर आपको लगता है तो आप पन्ने में, सादे पन्ने में या स्टाम्प पेपर में या रेवेन्यू टिकट लगा करके उसमें भी आप लिखित कर सकते हैं। नोटरी के सामने नोटरी भी करवा सकते हैं अगर कोई शर्त हो। उसमें आपको लिखना क्या है? आप ये लिखेंगे कि हम दोनों का पक्ष रहेगा, हम दोनों ने आपस में
आपसी सहमति से तय किया है कि अब हम दोनों के जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय नहीं है। हम दोनों स्वेच्छा से, आपसी रजामंदी से हम अलग हो रहे हैं और भविष्य में हम एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे नहीं, और हमारे बीच में अब किसी प्रकार का कोई वैवाहिक संबंध पति पत्नी का नहीं रह गया है। भविष्य में हम अपने जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं। या फिर आप ये भी लिख लें, अगर जो नए दूसरी विवाह करना चाहते हैं तो उसमें भी उल्लेख कर लें कि हम अपनी मर्जी से दूसरी विवाह करेंगे तो एक पक्ष को आपत्ति नहीं होगा और दूसरे पक्ष को, मुझे भी आपत्ति नहीं होगा अगर हम नया जीवन संगनी या साथी ढूंढते हैं तो एक ऐसा लिखित में लिख करके आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, एक छाड़ पत्र होता है। छाड़ पत्र में ऊपर में भी आप छाड़ पत्र लिख सकते हैं। उसमें भी रहता है कि हम एक दूसरे को छोड़ रहे हैं और भविष्य में हम उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देंगे, न ही भविष्य में किसी प्रकार का कोई आपत्ति हम करेंगे। अगर आपत्ति करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और उसमें आप जो है दोनों पक्ष के, वर वधू के दोनों पक्ष के परिवार के सदस्यों का हस्ताक्षर ले लें। वधू भी उसमें हस्ताक्षर के, वर भी हस्ताक्षर कर ले। तो गवाह के रूप में आप जो भी हैं वहाँ सामाजिक रूप से वो या दोस्त यार या परिवार के मेंबर्स दोनों बैठ करके लिखा पढ़ी अगर आपसी सहमति से करते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। मैंने अपने इस कैरियर में बहुत सारा ऐसा सहमति पत्र बनाया है और छाड़ पत्र बनाया है, विवाह विच्छेद का एफिडेविट भी किया है। और दोनों पक्ष बहुत ईमानदारी से, मैं दिल से बता रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से उनका पालन भी करते हैं और वो नए तरीके से नया साथी जीवन का ढूंढ करके विवाह करके आज सुखी और संपन्न भी है। रोज रोज घुट घुट के मरने से बेहतर है कि आप अलग हो जाएं। अगर बच्चे का प्रश्न है तो बच्चे का उल्लेख कर दें कि बच्चा किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा, भरण पोषण देगा या नहीं देगा। और बच्चा नहीं है तो कोई फिर बात इशू तो आता ही नहीं है। फिर वो स्वेच्छा से अपना अलग करके अपना जीवन संगनी या साथी ढूंढ करके अपना मैरिज करके बढ़िया से आप रह सकते हैं। लेकिन एक बात मैं अंत में जरूर कहूँगा, मैंने एक शब्द कहा, विश्वास, फेथ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। अगर लिखा पढ़ी के बाद में कोई पक्ष चला जाता है कोर्ट में, बाद में महीना, 6 महीना, साल भर में, तो फिर वो आपका जो आवेदन है या एफिडेविट है या कुछ भी चीज़ है वो फिर कोर्ट उसको नहीं मानती है। विधिक रूप से उसका कानून में कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है अपने लाइफ में, अपने करियर में, मैं खुद उसका गवाह हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, गरीब हैं या फिर दुखी हैं, या उनको लगता है मिडिल क्लास के, या वहन भी कर सकते हैं, उनको लगता है नहीं मैं सामाजिक रूप से जो है अपना छाड़पत्र या एफिडेविट करके हम दोनों अलग होना चाहते हैं स्वेच्छा में, हमको आपत्ति नहीं है, लड़की जो है दूसरे पुरुष के साथ में शादी कर लेगी और मैं दूसरी महिला के साथ में शादी कर लूँगा, हम लोग में सब एक रूपता हो चुके हैं, हम लोग सहमत हैं, ऐसे करके उन्होंने कहा और मैंने लिख के दिया भी है। आपसी सहमति से रजामंदी हुई, वो शादी ब्याह करके खुश हैं, परिवार उनका चल रहा है, अच्छा है। तो कहने का मतलब जीवन भर एक दूसरे के प्रति गुस्सा, नफरत, तनाव, रोज रोज घुट घुट के मरना, आपके कारण, दोनों पक्ष के कारण बच्चा भी पीस रहा है, परिवार के जो माँ बाप भाई बहन वो भी पीस रहे हैं, उससे लाख दुगना अच्छा है कि आप आपसी सहमति से बिना वकील किए, बिना न्यायालय जाए, बिना आर्थिक रूप से खर्च किए आसानी से बहुत इजी वे पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई शर्त उसमें रखना है तो शर्त रख दें कि हाँ भाई मैं ये चीज़ इनको करूँगा, इतने साल तक ये करूँगा, या शादी होने से पहले तक मैं इनका ये करूँगा। आपसी सहमति से अगर होता है तो, अगर आपसी सहमति से, अगर लेन देन की बात होती है तो एलिमनी जो होता है वो भी अगर दे करके छूटते हैं तो उसका उल्लेख कर दीजिए कि इतना लेकर के हमने कर दिया है ना। और न्यायालय में हम किसी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं करेंगे, ये भी उसमें लिख दें। और अगर नहीं लेना चाहते तो उसमें भी लिख दें कि मैं स्वेच्छा से किसी प्रकार का कोई राशि या किसी प्रकार का शर्त उसमें नहीं रखता हूँ, हम स्वतंत्र होकर एक दूसरे से बिना किसी लाभ के एक अलग हो रहे हैं, ऐसा लिख दें और स्वेच्छा से ले लें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, ये वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है। सामाजिक व्यवस्था, भाई बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में हैं जो लोग बिना कोर्ट जाए हुए आज आपसी सहमति से, लिखा पढ़ी से, और कई लोग तो मौखिक रूप से भी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अलग होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हमेशा ये होता रहा है। तो एक बहुत अच्छा आपके ऊपर है कि आप बिना तनाव के, बिना किसी लाग लपेट के घर में बैठ करके आराम से दोनों पक्ष एक दूसरे मिल करके
खुशी खुशी पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक बैठ करके आप राजीनामा करके विवाह विच्छेद कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो इतने ही। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे बेल आइकन का जो घंटी आल का उसे भी दबाएं। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको हो सकता है हर जगह नहीं मिलेगा ये, तो मैं अपने जो अनुभव है उसको भी शेयर कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा और वीडियो को आप दूसरे को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा पाएँ। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।